वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोग आ गए हैं अपने मॉड्यूल 2 के लेक्चर नंबर 2 पे। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बेसिक आइडिया बताया था, तो चलिए मैं उसके डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला तो ये था कि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये इनबॉर्न सेमीकंडक्टर होता है, ये नेचुरली ऑकर्ड सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका हम चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया, इसके एग्जांपल कुछ लिख लिए। तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स दैट आर नेचुरली ऑकर्ड एंड, या फिर और कह सकते हैं इनबॉर्न एंड देयर इज नो डोपिंग। तो ये बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया उसी को मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कुछ इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल्स में। तो एग्जांपल्स में हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे जर्मेनियम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिलिकॉन का हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं 14 होता है, और जर्मेनियम का हम लोग जानते हैं कि 32 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिलिकॉन जर्मेनियम इसका एग्जांपल देखने को मिल जाता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे Z = 14 और Z = 32। तो मैंने इसका कन्फिग्रेशन किया। कन्फिग्रेशन इसलिए किया कि मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग को सेमीकंडक्टर में जो भी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, वो हम लोग को आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखने को मिल जाता है 4, और देखें तो हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है 4। तो यहाँ पे हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग को वो सेमीकंडक्टर देखने को मिलेंगे जिसकी वैलेंसी हम लोग को 4 देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बेसिक सा बात था जो मैं डिस्कस किया आपको कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका ये एग्जाम्पल क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ बातें बता दूं। अगर आप लोग को ये के बारे में एग्जाम्पल में पूछता है कि आप राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप तो इसमें ये लिखेंगे, लेकिन उसमें आप एक डायग्राम भी बनाएंगे कोई भी एक एग्जाम्पल को लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आप लोग किस तरह से डायग्राम बनाएंगे मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे एक सिलिकॉन का एटम। तो मान लीजिए ये सिलिकॉन का एटम ले लिया हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मान लीजिए एक यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन का एटम लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं और एक यहाँ पे लेते हैं। ये इससे बॉन्ड करेगा, ये इससे और ये वाला इससे करेगा, और यहाँ पे हम लोग को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ये सब सिलिकॉन के एटम्स हैं। अब ये वाला आगे के यहाँ पे जो भी सिलिकॉन होगा उससे करेगा, और ये वाला आगे जहाँ पे कोई सिलिकॉन होगा उससे करेगा। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। और रही बात कि अगर मान लीजिए कोई और के बारे में पूछ दिया, तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हमेशा आपको 4 वैलेंसी देखने को मिलेगा। तो बस आपको यहाँ पे एटम के नाम चेंज करने हैं और सेम सा डायग्राम आपको बना देना है। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह का इसका डायग्राम देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी एटम के बारे में पूछा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं रफली आपको आइडिया दे दिया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रफली आइडिया था। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और आप लोग के सामने लाता हूँ इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ फीचर्स। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे अगर रखते हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये 0 केल्विन होता है। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर देयर इज नो कंडक्टिविटी। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन देयर इज नो कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग का ये पहला पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये बिहेव्स लाइक करता है इंसुलेटर, यानी कि ये एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज
इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी चार्ज, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसमें। अब रही बात कि अगर हम लोग इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पर रखने से इसमें हम लोग को नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। नेग्लिजिबल मतलब कि ना के बराबर ही होगा, तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, या लेकिन थ्योरी यानी एज ए थ्योरी हम लोग कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। वो कैसे होता है कि मान लीजिए अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग तो बैंड थ्योरी पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है वैलेंस बैंड और यहाँ पे होता है कंडक्टिंग बैंड। तो रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन से कितना ही करंट फ्लो हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग इसका 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी देखने को मिलता है। लेकिन देखने को मिलता है, अगर कोई पूछे कि अगर रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग को कंडक्टिविटी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप कहेंगे हाँ मिलता है, लेकिन नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। लेकिन वैसे बेसिक आइडिया कहा जाए तो नहीं के बराबर ही देखने को मिलता है। तो रही बात कि नेग्लिजिबल क्यों देखने को मिलता है, तो इसमें बेसिक सा एक बात है कि हम लोग को 10 टू द पावर 29 यानी कि 10 टू द पावर 29 एटम्स में एक बॉन्ड ब्रेक होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं बहुत ही छोटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि 10 टू द पावर 29 एटम्स में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसमें क्या ही हम लोग को अपना करंट फ्लो देखने को मिलेगा, क्या ही कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बेसिक आइडिया इसके पीछे ये होता है कि हम लोग को इसमें 10 टू द पावर 29 एटम्स में एक बॉन्ड का ब्रेक देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर ब्रेक हुआ है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की ओर। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। तो यहाँ पे ये क्या है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH क्या है नंबर ऑफ होल्स, Ni क्या है यहाँ पे Ni यहाँ पे हम लोग का है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में, Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH है NH हम लोग देखने को मिलता है नंबर ऑफ होल्स, और यहां पे हम लोग को Ni देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पे Ni देखने को मिलता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। यहाँ पे H नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि ये दिखने में लगता है H लेकिन ये N है, स्मॉल n। तो यहाँ पे हम लोग को Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेसिकली आप लोग इसे रिमेंबर कर लेंगे कि हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स इक्वल होता है, जिसके कारण हम लोग को जो टोटल करंट मिलता है इस दोनों के लिए मिलता है। तो मैं इसे आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कि जो बच्चे 12th में नहीं अच्छे से पढ़े होंगे या फिर नहीं जानते होंगे सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो ये होल्स में कन्फ्यूज कर रहे होंगे कि ये होल्स होता क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जो चीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे बैंड डायग्राम का यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये हम लोग को कौन सा बैंड देखने को मिलता है, कंडक्टिंग बैंड, और ये हम लोग का वैलेंस बैंड। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ चला जाएगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से मूव करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल बच जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर बच जाता है, उसे हम लोग होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, लेकिन वो जब यहाँ पे से मूव कर जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर बच जाता है, जिसे हम लोग होल्स कह देते हैं। तो ये हम लोग का होल्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उतने होल्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो बराबर देखने को मिलता है, एकदम इक्वल देखने को मिल जाता है। तो यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि होल्स होता क्या है। तो इसी तरह अब रही बात यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है कि नंबर ऑफ ये जो होल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है। हम लोग जानते हैं कि जिस चीज का मास कम होता है, हम लोग जानते हैं कि जिस चीज का मास बहुत कम होता है वो बहुत ज्यादा छटपटाता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। लेकिन इसका मास इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ये मूव नहीं करता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। इसलिए लोग इस चीज को हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस। तो चलिए इसके बारे में मैं इसका भी यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, इसके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। रिकॉम्बिनेशन,
रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं फॉल बैक ऑफ तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं फॉल बैक ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन टू द होल इज नॉन एज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अब मैं आप लोग को बता दूं, ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है इसे हम लोग कहते हैं थर्मली जनरेटेड। थर्मली जनरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर लिखे हैं, बाय थर्मल बाय हीट ये जनरेट हुआ, तो हम लोग इसे कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में आ जाता है यानी फॉल बैक करता है, उसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब रही बात यहाँ पे कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोले हैं कि नोट्स के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आप कुछ लिखेंगे नहीं। अगर आप लोग इस वीडियो के लेक्चर को देख रहे हैं और साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, या फिर एक बार देख लीजिए उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जब नोट डाउन करिएगा तो आपको कुछ यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप फिर से वापस वीडियो पे आइएगा, उस पॉइंट पे जाके आप देख सकते हैं। और वैसे भी अपने मैं वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ जहाँ पे जो भी नया टॉपिक का स्टार्ट होता है तो वहाँ पे से आप इजीली देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ कि मैं रैंडमली समझाने की कोशिश करता हूँ। और रही बात, तो मैं खुद इसके बारे में नोट्स नहीं बनाया हूँ जो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, और ये जो नंबर Ni देखने को मिलता है इसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। तो इसके हम लोग अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्थ प्रॉपर्टी देखने को मिलता है करंट इन सेमीकंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी देखने को मिलता है करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू करंट बाय इलेक्ट्रॉन एंड करंट बाय होल इक्वल टू टोटल करंट। यानी कि हमें जो टोटल करंट देखने को मिलता है वो करंट बाय इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट बन रहा है और यहाँ पे जो होल के थ्रू बन रहा है उस दोनों का समेशन हम लोग को देखने को मिलता है टोटल करंट का। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I इक्वल टू IE प्लस IH। हम लोग को कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल करंट निकालने के लिए तो हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट दिया गया होगा वहाँ पे वो और जो होल के थ्रू दिया गया होगा उस दोनों को हम लोग को सम करेंगे। सम करने के बाद जो हम लोग को वैल्यू आएगा वो हम लोग का टोटल करंट हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट समझ में आता है, लेकिन ये होल के थ्रू करंट कैसे होगा और ये दोनों कैसे एक डायरेक्शन में है जो हम लोग को इसे समेशन करना पड़ता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई होगा कि मान लीजिए अगर इधर कोई करंट जा रहा है और कोई करंट इधर जा रहा है तो इसे हम लोग यहाँ पे सम करेंगे तो ये अगर मान लीजिए इक्वल मैग्नीट्यूड का तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है कि ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, मान लें कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे है, यानी कि अगर कोई भी करंट सेम डायरेक्शन में होता है तभी उसका सम कुछ भी बनेगा ना। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम लोग समझते हैं। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने बैंड डायग्राम पे और करते हैं इसे अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बैंड डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का हो गया कंडक्टिंग बैंड और ये हो गया हम लोग का वैलेंस बैंड। यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा बड़ा मैं बना लेता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ये हम लोग का बैंड डायग्राम। हम लोग यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग को कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कनेक्टिंग बैंड में आ चुके हैं और हम लोग इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो होगा करंट पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग को लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होगा तो इसके थ्रू जो हम लोग को करंट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को करंट मिलता है। तो हम लोग को IE इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और रही बात, अब जैसे ये ऊपर की तरफ मूव होगा तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को फिल करेगा, इस होल को फिल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे सारे होल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, ये जो होल है नीचे आ रहा है, सेम इसी तरह फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे ये होल आएगा। तो हम लोग ये अलग से समझते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहले हम लोग के पास यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया होल होल होल। इसके बाद ये क्या हुआ, इसके बाद क्या ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 और यहाँ पे आ गया होल होल। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे।
होल 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 होल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो होल है ये नीचे की तरफ मूव करता है। अगर और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग का करंट भी आता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर मूव कर रहा है तो नीचे की ओर हम लोग का करंट देखने को मिलेगा। हम लोग को इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज है तो वो जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये नीचे की तरफ हम लोग को करंट देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग को करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये H है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग को करंट किस तरफ देखने को मिलेगा, हम लोग को IH इस तरफ देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं I इक्वल टू IE प्लस IH। तो आई होप आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पे समअप करने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोग को बैंड देखने को मिलता है, ये कंडक्टिंग बैंड, वैलेंस बैंड। यहाँ पे कंडक्टिंग बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। पहले फर्स्ट वाले में यहाँ पे होल देखने को मिल जाता है, मैं इसे चेंज किया हूँ। तो चलिए मैं इसे फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ कैसे। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता था, यहाँ पे हम लोग को होल्स देखने को मिलते थे और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते थे। मैं इसे फिर से इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या होगा, ये होल्स देखने को मिलते थे। उसके बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे होल मूव नहीं कर रहा है डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, लेकिन होल दिख रहा है कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो होल्स नीचे क्रिएट हो जाएगा। सेम स्टेप में फिर इलेक्ट्रॉन नीचे की ऊपर की तरफ जाएंगे और होल्स नीचे क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग को होल का डायरेक्शन जो देखने को मिला नीचे की तरफ, यानी कि होल्स हम लोग को इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग को करंट भी देखने को मिलता है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं I इक्वल टू IE प्लस IH। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं I टोटल इक्वल टू I थ्रो इलेक्ट्रॉन्स एंड I थ्रो होल्स। तो ये है इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये था इसका लास्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज पे जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मूला जो हम लोग को रिमेंबर होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग को ये दो बेसिकली फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे NE एक्सपोनेंशियल e टू द पावर EF माइनस EC बाई KT और यहाँ पे EB माइनस EF बाई KT। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को चेंजेस मिलता है, तो हम लोग को यहाँ पे NE का चेंजेस, NV का चेंजेस देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग को EB माइनस EC देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को EF माइनस EC देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को EB माइनस EF देखने को मिलता है। यहाँ पे जो C था ये पहले आया कि यहाँ पे माइनस हो गया। तो चलिए इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिमेंबर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे टर्मोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, कौन से टर्म्स इसमें देखने को मिलते हैं। NE का मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग को NE का मतलब देखने को मिलता है इफेक्टिव डेंसिटी T इन कंडक्टिंग बैंड। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे ये NV जो देखने को मिलता है इसका मतलब ये होता है इफेक्टिव डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये अलग क्यों है, हम लोग को होल्स किस में देखने को मिलता है, हम लोग को होल्स देखने को मिलता है वैलेंस बैंड में, इसलिए यहाँ पे हम लोग को वैलेंस बैंड देखने को मिलता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिससे कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो हम लोग को कंडक्टिंग बैंड में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे कंडक्टिंग बैंड देखने को मिल जाता है। और रही बात E के बारे में, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और रही बात यहाँ पे K के बारे में, तो ये भी आप लोग जानते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और रही बात T की, तो आप लोग जानते हैं ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे EF के बारे में भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को बताया था ये EF के बारे में। ये है एनर्जी इन फर्मी लेवल या फिर फर्मी लेवल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग को जो EC देखने को मिलता है तो यह है एनर्जी इन कंडक्टिंग बैंड। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे EV देखने को मिलता है, यह है एनर्जी इन वैलेंस बैंड। मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूं, NE जो देखने को मिलता है इफेक्टिव डेंसिटी इन कंडक्टिंग बैंड, NV देखने को मिलता है वैलेंस बैंड। और रही बात EF की, तो फर्मी लेवल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग को EC देखने को मिलता है एनर्जी इन कंडक्टिंग बैंड या फिर कह सकते हैं कंडक्टिंग बैंड एनर्जी। और EV वैलेंस बैंड एनर्जी देखने को मिलता है। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ये याद होना चाहिए।
ताकि हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएँ। और रही बात रही बात इसको कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसका प्रूफ भी कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ देता है। तो इसे प्रूफ कैसे करें, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इस दोनों को प्रूफ करके भी दिखलाऊंगा। और उस प्रूफ के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी, यानी कि हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा और उसे हम लोग को यूज़ करना होगा। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है फर्मी लेवल एनर्जी, तो हम लोग को यहाँ पे फर्मी लेवल वाला भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके इस दोनों को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसे ड्राइव करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि हम लोग को ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिल जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स एक ही ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि लेस करंट फ्लो, यानी कि इसमें हम लोग को बहुत ही कम करंट फ्लो देखने को मिलता है। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। हम लोग को यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर बहुत ही कम करंट फ्लो देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बॉन्ड्स बहुत कम ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स बहुत कम ब्रेक होते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टिंग बैंड में जाता है, जिसके कारण बहुत कम हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोग का जो ये करंट है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो बस इसका एक ही ड्रॉबैक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। और यही ड्रॉबैक हम लोग को कहाँ नहीं देखने को मिलता, हम लोग को ये देखने को नहीं मिलता एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये था हम लोग का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, लंबा हो चुका होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ही बता के छोड़ रहा हूँ। और रही बात उस दो फॉर्मूला के बारे में, तो उसे भी मैं प्रूफ करूँगा। तो आप लोग को ये वीडियो का जो पेस है वो थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा ही, और वैसे स्लो है ही पेस। और उसके बाद रही बात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डील कर दूंगा, ताकि आप लोग इस दोनों को रिलेट कर पाएं और इस दोनों के बीच डिफरेंस कर पाएं, ताकि आप लोगों को कभी डिफरेंस के बारे में कहीं पूछ दे, मिड सेम में पूछ दे या फिर आप लोग को एक्सटर्नल में यानी इंड सेम में पूछ दे, तो आप इसे आराम से लिख पाएं। तो इसके लिए मैं आप लोग को जस्ट इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, बेसिकली इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद फिर मैं इसके जो फॉर्मूलाज थे उसे मैं डिराइव करूंगा। उसके बाद इसमें फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं डील करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, और उसकी जो फॉर्मूलाज होंगे, उसके जो एन टाइप पी टाइप होंगे, उसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, आप लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।